की आयु हमारी 60 वर्ष तक होती है और 60 वर्ष के बाद हमारी आयु धर्म की आयु होती है। तो हम लोग सब धर्म की आयु में सूक्ष्म नहीं जाने, मुझे मात्र 20 मिनट मिले। ठाकुर जी की जैसी इच्छा, बहुत इतना जाम था, पुलिस की चेकिंग, ये वो सब, सील बॉर्डर सब कुछ आज ही होने थे और आज ही हम सब परमात्मा की कृपा से धर्म आयु जी रहे हैं। आरंभ में जब ब्रह्मा जी को सृजन के लिए कहा गया तो ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि रची। पहली गुणवान, विद्वान, ज्ञानवान मनुष्य की रचना की, पहली रचना। दूसरी रचना बलवान, शक्तिशाली, एक बैल की रचना की। तीसरा सेवक, रक्षक, एक कुत्ते की रचना की है। और चौथा मेरा माल तेरा माल भी मेरा माल, एक बंदर की रचना की। केवल 4 लोग की पहली रचना। सबको धर्म के अनुसार 40-40 वर्ष आयु मिली। मनुष्य को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने कि इस बैल को मुख बांधकर ऐसे पृथ्वी से अन्न उत्पन्न करना, और आपकी एक जिम्मेदारी है इस बैल को इसके हिस्से का पेट भर भोजन कराना। ये कुत्ता आपका सेवक बनके इस बंदर से आपकी संपत्ति की रक्षा करेगा। गुरुदेव, आपका शुभ नाम क्या है? संत कृष्णानंद स्वामी महामंडलेश्वर। एक मिनट रुको, एक मिनट जी। संत कृष्णा स्वामी महामंडलेश्वर वृंदावन से हूँ जी। बांके बिहारी मंदिर के पास ही कुटिया है, कृष्णा गौशाला, गौ सेवा में रहते हैं। और आप लोगों के रहने की वहाँ व्यवस्था है, लगभग 1500 लोग एक साथ रह सकते हैं। ठीक। जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपने मार्ग से भटक रही है, आपने प्रेरित भी किया है सीनियर सिटीजनों के माध्यम से, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है कि क्या करना चाहिए युवा पीढ़ी? हम बाल अवस्था से ही उनको संसार के साथ में सत्संग की ओर प्रेरणा दें। बुजुर्ग अपने बालकों से कहें कि हर दिन 15 मिनट कम से कम एक साथ बैठे, नहीं बैठ पाए तो छुट्टी के दिन 1 घंटा एक साथ बैठें, और बने तो शाम का भोजन एक साथ करें। क्योंकि सखा भाव तभी आएगा जब संग संग खाएंगे। इसीलिए विदेश में डाइनिंग टेबल होती है, वहाँ एक साथ ही भोजन किया जाता है। तो एक साथ भोजन करने से हमारा मन मिला रहता है, और भोजन एक माध्यम है एक दूसरे के मन को जोड़ने का। जो संपत्ति से नहीं हो सकता वो भोजन से एकाग्रता होती है। इसीलिए हमारे यहाँ गोविंद ने ब्रज में 2 शब्द, सखा और सखी, संग संग खाओ या खिलाकर खाओ, ये 2 नियम हमारे घर रहे। तो शाम का भोजन एक साथ करें तो हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ सतत मन मिलकर रहेगा और हमारा सेवा भाव जागृत रहेगा। धन्यवाद महाराज जी, शुक्रिया। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे को जो ज्ञान की बात बताई है। ब्रह्मा जी ने 4 जीव बनाए हैं जो 40-40 साल की उम्र रखी थी, जिसमें 20-20 साल बांट दिए। महाराज जी कुछ हमें जो बताते हैं, जो आपने बंदर की बताई उसकी जगह उल्लू की जिंदगी बताते हैं जो परमात्मा है। क्योंकि जो 60 से 80 से 100 साल तक वो जीता है तो उसको दिन में दिखना बंद होता है, तब वो उल्लू की जिंदगी जीता है। तो चलो ठीक, आपने जो जितनी विज्ञान की बात बताई, बैल जो है, मनुष्य जो है 40 से 60 साल तक बैल की जिंदगी जीता है, 60 से 80 कुत्ते की जिंदगी, और 80 से 100 अगर कोई बच जाता है तो उल्लू की जिंदगी जीता है। महाराज जी अब समय बदल चुका है, जो पहले है घरों में संस्कार नहीं है, ये हमारी कमियां हैं।
पहले माँ बाप के अधीन थे बच्चे, उनकी सुनते थे। अब बच्चों के अधीन माँ बाप हैं, ज़्यादातर घरों में देखते हैं। मैं अपनी घटना बताता हूँ। हमारे पोते ने 5-6 साल पहले हायर सेकेंडरी पास करी थी। वो बोले पापा मेरे को जो अमेरिका भेजना, वहाँ भेजना, वहाँ मैं इंजीनियरिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं बोला बेटे बात सुन ले ध्यान से, तो अगर हिंदुस्तान में भी कहीं करेगा तो न समझ ले दिल्ली की 4 द्वार से बाहर मैं कहीं भी तेरे को एडमिशन नहीं दिलाऊंगा। यहाँ जोन से कॉलेज में जो सा सब्जेक्ट कहेगा उसकी मैं कोशिश करके तेरे को दिला सकता हूँ। ये सपने में भी भूल जाएगा, हम तेरे को घर से बाहर भेजेंगे। नहीं तो देखो बच्चे, हम देखते हैं दिल्ली में ऐसे परिवार हमारा जी, एक लड़का है बाहर विदेश भेज दिया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है पापा, माँ बाप बुजुर्ग हो गए, कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, बीमार पड़े हैं।